बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ईडीसी चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन 20, 21 एंड 22 सॉल्व करेंगे और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं। हमें वी आउटपुट मालूम करना है, जो यहाँ पे वोल्टेज है। ये दोनों सिलिकॉन डायोड्स हैं और इनके इनपुट पे 10 वोल्ट पॉजिटिव है और यहाँ भी देखें 10 वोल्ट पॉजिटिव है। तो मैं प्रिफर करता हूँ कि बैटरीज में ड्रॉ कर लूँ। तो ये बैटरीज मैंने ड्रॉ कर लिया, मेरे लिए थोड़ा सा इजी लगता है। तो बहरहाल अभी आप देखिए कि यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ पे भी 10, यानी नेगेटिव साइड दोनों ही पॉजिटिव 10 वोल्ट है। तो अपेरेंटली ये दोनों डायोड जो है वो रिवर्स बायस है, अनलेस कि हमें यहाँ पे 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आए। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, सिंस द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द डायोड्स are at positive 10 volt and the positive terminals are also linked with positive 10 volts, यानी ये positive 10 volt के साथ लिंक है। The diodes are reverse bias। यहाँ पे कम से कम हमें 10.7 चाहिए इनको फॉरवर्ड बायस करने के लिए। तो रिवर्स बायस का मतलब ये दोनों ओपन हो गए। अब हमने वी आउट मालूम करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये लूप रह गया। तो यहाँ से हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ से चलने -10 और I1 के और प्लस V नॉट इक्वल टू 0। अब इस सर्किट में चूंकि ये कंप्लीट नहीं है सर्किट, तो इसलिए करंट इसमें से 0 है। तो I0 जब इसमें आप डाल देंगे तो V0 हो जाएगा 10 वोल्ट के बराबर। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, अब 21 भी उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि एक तो इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है और ये दो डिफरेंट डायोड्स हैं, एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम है। तो आई होप आपको याद है कि जर्मेनियम जो है वो इसके टर्न ऑन वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। बैटरीज हमने कनेक्ट कर दिया जिस तरह पिछले डायग्राम में भी किया था। अब ये देखिए कि ये चूंकि इसको रिक्वायर्ड है 0.3 वोल्ट, देयरफॉर ये डायोड फौरन कंडक्ट कर जाएगा। तो और अभी हमें इसका डिसाइड करना है कि ये इसका क्या स्टेटस होगा, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे क्या वोल्टेज है। तो इसको तो हम 0.3 वोल्ट बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं और इस वोल्टेज को हम मालूम करेंगे इस लूप से। तो केवीएल लिखेंगे -5 प्लस 0.3 प्लस V0। तो यहां से V0 आ गया 4.7। तो अब 4.7 यहाँ पे है और 4.7 ही यहाँ पे है। तो इसको 0.7 अगर 4.7 के साथ हम ऐड करते हैं तो 5.4 वोल्ट चाहिए यहाँ पे कम से कम इस डायोड को टर्न ऑन करने के लिए। हमारे पास सिर्फ 5 है, तो इसलिए ये विथ 4.7 वोल्ट V0 ये डायोड जो है इट विल नॉट टर्न ऑन, और इसको हम कहेंगे कि रिवर्स बायस में हम ओपन कर देंगे और हमारा आंसर ये जो हमने कैलकुलेट किया था वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद अब ये आ जाते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है कि ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, अस्यूमिंग आइडियल डायोड, इसको हम अस्यूम कर रहे हैं आइडियल। और हमें स्केच करना है VI इनपुट, VD वोल्टेज अक्रॉस द डायोड and ID current through the diode for the half wave rectifier of figure shown. The input is a sinusoidal waveform with a frequency of 60 Hz. Determine the profit value of VI from the given DC. अब ये एक्चुअली प्रॉफिट वैल्यू नहीं है बल्कि ये पीक वैल्यू है कि पीक वैल्यू हमने VI के डिटरमिन करनी है। तो अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ये हमने एक सिग्नल ले लिया है साइनसॉइडल सिग्नल जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है 60 या टाइम पीरियड 1/60 सेकेंड्स है। इसके पीक वैल्यू
टी है या वी एम भी कहते हैं इसको। और ये डायोड है। यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है जो इम्पोर्टेंट है कि डीसी वोल्टेज 2 वोल्ट है बिकॉज ऑफ दिस सर्किट। तो जब हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट हमें पता है कि इस तरह से होता है, पॉजिटिव हाफ में दिस डायोड विल कंडक्ट एंड द करंट विल फ्लो थ्रू दिस, और यहाँ पे ये सिग्नल हमें यहाँ पे आ जाएगा। नेगेटिव हाफ में ये डायोड कंडक्ट नहीं करना, इसने इसे ओपन हो जाएगा, ये रिवर्स बायस। तो इसलिए नेगेटिव या रिवर्स बायस के केस में यहाँ पे आउटपुट जीरो, जो कि यहाँ हम शो कर रहे हैं आउटपुट जीरो है। अच्छा, अब ये जो इसका जब हम एवरेज या डीसी वैल्यू लेते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा, और इसके एक फार्मूला है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो डिटरमिन पीक वैल्यू यानी वी पीक मालूम करना है, वी पीक मालूम करना है, वी डी सी हमें गिवन है। तो ये फॉर्मूला है कि वी डी सी बराबर होता है वी पीक डिवाइडेड बाई पाई, या इसको 1/पाई करेंगे तो 0.13 हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट यही इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वी पी या वी पीक बराबर है वी डी सी इंटू पाई। तो हमें वी डी सी गिवन है हमारे क्वेश्चन में 2, तो 2 इंटू पाई हो गया 6.28 वोल्ट, यानी पीक जो है वो 6.28 वोल्ट है। तो अब हम इस तरह लिख लेंगे 6.28 ऊपर और 6.28 नीचे भी हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो हाफ वेव के है इसका भी पीक 6.28 है। अब हमने स्केच करना है वी आई तो ऑलरेडी हमने ये समझे, ये इनपुट है, इसको स्केच कर दिया। असल इशू है वी डी और आई डी मालूम करने का। अच्छा, वी डी के लिए हम पहले हम पॉजिटिव हाफ लेंगे। तो जब पॉजिटिव हाफ में ये डायोड फॉरवर्ड बायस है और आइडियल डायोड है, देयरफॉर यहाँ पे जीरो ड्रॉप है, इस पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो ये जो वोल्टेज इनपुट हम कर रहे हैं ये तमाम के तमाम इसके अक्रॉस अपेयर हो जाना है। डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, तो हम डायोड वोल्टेज को कहेंगे कि ये जीरो है फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ में क्या होगा? नेगेटिव हाफ में इस डायोड ने रिवर्स बायस हो जाना है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन जो इनपुट वोल्टेज है उसने ये ओपन सर्किट के अक्रॉस अपेयर हो जाना है। रिवर्स बायस की वजह से ये ओपन सर्किट हो गया, तो यही वोल्टेज यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। ओपन सर्किट हो गया, सो द सेम वोल्टेज, दिस वोल्टेज विल अपीयर, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। हमारा जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो नेगेटिव 6.28 वोल्ट। अब इन दोनों को ऐड करके हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 0.628 वोल्ट, और ये पहले जीरो है। तो ये तो हो गया वी डी। अब आई डी कैसे मालूम करेंगे? तो आई डी के लिए हमें ये इनपुट है और हमने करंट मालूम करना है इस सर्किट से, और ये पॉजिटिव हाफ में तो यहाँ पे अच्छा, नेगेटिव हाफ में ये 0.628 है, पॉजिटिव हाफ में ये है। तो नेगेटिव हाफ में ये ओपन हो गया है, तो ये दो कंडीशन हम दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ में ये है और नेगेटिव हाफ में ये है। तो अब करंट हम कैसे मालूम करेंगे? देखिए, इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि ये ओपन हो गया। इसमें करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर से, तो वो क्या होगा? हम लिख सकते हैं आई डी पीक, यानी जो करंट की पीक है वो जो इनपुट वोल्टेज है उसके पीक वी एम यानी 6.28 डिवाइडेड बाई ये जो रेजिस्टेंस है 2K। तो आई डी पीक हो गया 3.14 मिली एम्पेयर। पॉजिटिव हाफ में ये है, नेगेटिव हाफ में ज़ीरो होना चाहिए। सो हम इस तरह से इसको प्लॉट कर सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ में 3.14 मिली एम्पेयर और नेगेटिव हाफ में 0 एम्पेयर। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।